हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू DPSIT यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं C1 के यूनिट 4 का टॉपिक डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जिसे लिंग्विस्टिक डिसेबिलिटी भी बोलते हैं, हिंदी में इसे अपठन या भाषाई विकार कहा जाता है। डिसलेक्सिया वर्ड में ही इसका अर्थ छिपा है। डिसलेक्सिया वर्ड जो है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, डिस प्लस लेक्सिस। डिस का मतलब होता है इनसफिशियंट और लेक्सिस का मीनिंग होता है वर्ड, अर्थात डिसलेक्सिया का अर्थ हुआ अपर्याप्त शब्द। अब हम देखते हैं कि डिसलेक्सिया की परिभाषा क्या है। डिसलेक्सिया एक विशिष्ट अधिगम विकलांगता है जिसमें डिसलेक्सिया से पीड़ित व्यक्ति को भाषा को समझने में, जो वह सुनते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, उसमें कठिनाई का अनुभव करते हैं, या फिर डिसलेक्सिया से पीड़ित व्यक्ति स्पेलिंग लिखने या बोलने में भी कठिनाई का अनुभव करते हैं। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो डिसलेक्सिया एक ऐसी अधिगम विकलांगता है जिसमें बच्चों को पढ़ने एवं लिखने से संबंधित कठिनाई महसूस होती है। अब हम देखते हैं डिसलेक्सिया के लक्षण। जो डिसलेक्सिक होते हैं वे पठन, लेखन तथा गणितीय संबंधी लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। डिसलेक्सिक व्यक्ति सामान्य पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं। वे शब्दों को अव्यवस्थित एवं विचलित होकर के पढ़ते हैं। शब्दों में उलट फेर करके पढ़ते हैं। जैसे कोई शब्द RAW रॉ दिया है तो वे इसे रॉ ना पढ़ करके इसे उल्टे क्रम में व्यवस्थित कर WAR वॉर पढ़ लेते हैं। वे बार बार वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, अर्थात किसी शब्द में से किसी अक्षर को निकाल के पढ़ लेते हैं या फिर उसी शब्द में नए अक्षरों को जोड़कर पढ़ लेते हैं। बोलचाल में देरी भी डिसलेक्सिक के लक्षण है। जो डिसलेक्सिक होते हैं उनकी लिखावट संकीर्ण या फिर गंदी होती है। यहाँ संकीर्ण से अर्थ है कि वे शब्दों को बिल्कुल पास पास या फिर ओवरलैप करके लिखते हैं। उनके अक्षर टेढ़े मेढ़े होते हैं। वे कभी सीधी रेखा में नहीं लिखते और उनके लिखने की गति भी अत्यंत धीमी होती है। जो डिसलेक्सिक होते हैं उनमें गणितीय तथ्यों को भूलने की प्रवृत्ति होती है। उन्हें संख्याओं की सही समझ नहीं हो पाती। संख्याओं की गणना में कठिनाई होती है। उन्हें इकाई और दहाई का भी पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया के कारण। डिसलेक्सिया के मुख्यतः दो कारण हैं। आनुवांशिक का अर्थ होता है वैसे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होती हो, मीन्स ट्रांसफर होती हो। अगर कोई माता पिता डिसलेक्सिया से पीड़ित है तो यहाँ पॉसिबिलिटी होती है कि उनके जो बच्चे होंगे वो भी डिसलेक्सिक होंगे। और दूसरा जो कारण है, दूसरे कारण में शामिल है मस्तिष्कीय आघात या फिर मस्तिष्क में चोट लगने की वजह से डिसलेक्सिया हो सकता है। अब है डिसलेक्सिया के उपचारात्मक उपाय, जिसमें फर्स्ट है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। इसमें डिसलेक्सिक व्यक्ति के स्पर्श, दृष्टि एवं सुनने की क्षमता की जांच की जाती है और फिर उसी के अनुरूप उसे सहायता प्रदान की जाती है, उसका मार्गदर्शन किया जाता है। डिसलेक्सिक के लिए विशिष्ट शिक्षण नीतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। विशिष्ट शिक्षण नीतियों का प्रयोग से अर्थ है कि डिसलेक्सिक के व्यवहार का अध्ययन कर उसी के अनुसार शिक्षण नीतियों का प्रयोग करना। डिसलेक्सिक के आत्मविश्वास बढ़ाने में सहयोग देना चाहिए। डिसलेक्सिक को समय तथा प्रतियोगिता के दबाव में नहीं रखना चाहिए। पाठ की पाठ्य सामग्री के संबंध में कठोरता नहीं बरतनी चाहिए। उन पे कभी भी उनके पाठ्य सामग्री को लेकर के उन पर दबाव नहीं देना चाहिए। डिसलेक्सिक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों की सृजनात्मक रूप से आलोचना करनी चाहिए। अब है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि डिसलेक्सिया से रिलेटेड है। हमें यह समझने की जरूरत है कि डिसलेक्सिया कोई रोग नहीं है, डिजीज नहीं है, बल्कि यह एक विशिष्ट प्रकार का मस्तिष्क है। कहने का अर्थ यह है कि डिसलेक्सिया ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति डिसलेक्सिया से पीड़ित होगा उसकी बुद्धि लब्धि कम होगी या फिर अधिक होगी। जिसकी बुद्धि लब्धि कम है, सामान्य है या फिर सामान्य से अधिक है, वे सभी डिसलेक्सिया से पीड़ित हो सकते हैं। डिसलेक्सिया ना तो व्यवहार से संबंधित है, न ही मनोवैज्ञानिक है और न ही सामाजिक समस्या है। बहुत से ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं जो कि डिसलेक्सिक थे परंतु वे अपने जीवन में सफल रहे। आइंस्टीन, जिन्हें नोबेल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, वो डिसलेक्सिक थे। थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्हें पूरा विश्व विद्युत बल्ब के आविष्कार के लिए जानता है, वो भी डिसलेक्सिक थे।